ज़्यादा रश, इतने एडिक्टेड हो जाते हैं गाड़ियों के अलावा हम कहीं सफ़र ही नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो ये है वो बंदा जिसने हमें इधर बंदे का बच्चा बनाया हुआ है। यहाँ पे 2025 जा रहा है। वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी हदीजा। तो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आज लेकर जा रही हूँ अपने साथ ब्रेडफोर्ड। तो चलो दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। ओके गाइस, तो ये हम मार्केट में एंटर हो गए हैं और जा रही थी मैं सामने मेन मार्केट का विज़िट करवाने आपको। मैंने कहा चलो एक काम है वो भी करते हैं और आपको भी लेके साथ चलते हैं। और जी बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आपको अपने अपने भी नज़र आ रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये पाकिस्तान का ही कोई हिस्सा है, वहाँ पे जाके बैठ गई और व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका सीक्रेट मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी ये चक्कर क्या है। ये देखें जी, एक मोबाइल मार्केट थी कॉर्नर पे और अभी ऐसा सच मार्केट्स और प्लाज़ा ओपन नहीं हुए थे क्योंकि 26 दिसंबर था, इनका बॉक्सिंग डे होता है जी। उसके अंदर ये लोग जो क्रिसमस के गिफ्ट्स वगैरह इनको मिलते हैं तो आई गेस वो उनकी अनबॉक्सिंग करते हैं और ये सब होता है। तो मे बी आई एम रॉन्ग, अगर आपको कुछ ज़्यादा पता है तो कमेंट कीजिएगा इस बारे में। मुझे इतना ही पता था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और ये देखें जी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोबाइल मार्केट्स, ये नेल्स, आपको यहाँ पे नेल्स शॉप बहुत हैं, आपको बहुत ज़्यादा ट्रेंड मिलेगा नेल्स का। जैसे पाकिस्तान में हर दूसरी जगह आपको ब्यूटी सैलून नज़र आता है, यहाँ पे आपको हर दूसरी जगह नेल सैलून नज़र आएगा। तो चलें आपको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे रोड क्रॉसिंग का बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, तो आप ऐਵੇਂ ही मुँह उठा के रोड क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे कि मुझे अभी रोड के उस पार जाना था तो बटन दबाना पड़ता है और वेट करना पड़ता है जब तक कि सिग्नल ग्रीन ना हो। आगे चल के दिखाऊंगी कैसे। क्रॉसिंग का भी बहुत सीन है। अगर मैं फोकस करके आपको दिखाऊं तो पता चलेगा टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पे 2025 जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिल पे नहीं दोस्तों लेना, 2024 ही आने वाला है। आई गेस बाय मिस्टेक इन्होंने 2025 लिख दिया है, जैसा कि गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। देखें, चलें कोई बात नहीं जी, चलते हैं यहाँ से। बाय। सड़क के उस पार आप देखें तो कंस्ट्रक्शन हो रही है और इन लोगों ने कैसे ज़बरदस्त किस्म के बैरियर लगा के सेपरेशन की हुई है और पेडेस्ट्रियन भी अफेक्ट नहीं हुए। हाँ जी, वैसे तो मैं इंसानों की तरह सीधे रास्ते से भी आ सकती थी, लेकिन मैंने उल्टे रास्ते का क्यों इंतखाब किया कि मेरा दिल था यार सड़क के ऊपर चलने का बीच सड़क में जाने का मज़ा ही अपने। तो मैंने उस रोड का इंतखाब किया जहाँ पे अभी कोई लोग नहीं है, इक्का दुक्का होंगे, आगे जाके अभी तो नहीं थे, तो गाड़ियाँ भी नहीं थी और साथ ही चलो जी एक गाड़ी आ रही थी और मैंने फ़ौरन से अपना रुख इधर की तरफ मोड़ लिया। तो हाँ जी, मैं अब ऊपर जाऊँगी और आपको साथ साथ दिखाऊँगी इनकी जो है बिल्डिंग्स हैं। इनका ये कैफ़े है सामने और ये इनका छोटा सा रेस्टोरेंट कह लें, कैफ़े कह लें, कॉफ़ी बूथ कह लें। तो इनका बार सिस्टम ये ज़रा ओपन है, देखें कितना ही ओल्ड है। और लेकिन बड़ी मैं कहूँगी बहुत ही अच्छी बात है, इन लोगों ने अपने ओल्ड फैशन चीज़ों को भी जारी रखा है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ओल्ड चीज़ें, पुरानी बिल्डिंग्स, ये देखें जैसे कि स्टेयर्स, ये सीढ़ियाँ कितनी पुरानी हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स का ये शुगल मेला। तो चलें जी, ये अपने कल्चर को, रवायात को नहीं छोड़ते, तो ये वैसे बहुत ही अच्छी बात है, इंसान को डाउन टू अर्थ ही होना चाहिए। चलें जी, पुट्ठे रास्ते से भी हम सीधी तरफ आ गए हैं। हाँ जी, हम मार्केट में ही निकले हैं, लेकिन अभी हम आगे जाएंगे और बस स्टेशन है एक छोटा सा इनका। और मैं देख रही थी कि यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं या नहीं, तो आगे थी जी क्रॉसिंग। अच्छा जी, तो ये है वो बंदा जिसने हमें इधर बंदे का बच्चा बनाया हुआ है। इसको हम बटन को प्रेस करते हैं और जैसे ग्रीन हो गया और फ़ौरन से मैंने रोड कर ली क्रॉस अपने दाएं बाएं देख के। और हाँ जी, ये पेल्किन एंड पफिन क्रॉसिंग होती है जिसका मैंने आपको पहले बताया था। तो चलें अब सीधा चलते हैं और प्लाज़ा में आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ देख रही थी अपने लिए, बट मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया ऑनेस्टली। पसंद नहीं आया या मेरा मूड नहीं था शॉपिंग के, इसलिए मैं फ़ौरन से बाहर निकल आई। और बाहर चलते हैं जी, देखते हैं क्या रौनक लगी हुई है यहाँ पे या नहीं। चलें जी आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले मेरा ध्यान पड़ा लेफ़्ट साइड पे और यहाँ पे था 70% ऑफ़। तो दोस्तों सोच रहे होंगे इनका क्रिसमस गुजरा और साथ ही 70% ऑफ सेल। हाँ जी, कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे लोग सेल लगा लेते हैं जैसे भी इनके क्रिसमस
न्यू ईयर, हेलोवीन और पता नहीं कौन कौन से इनके फेस्टिवल आते हैं, तो ये लोग सेल लगा लेते हैं और चीज़ें सस्ती कर देते हैं ताकि एक आम शहरी भी इनकी जो है त्यौहार जो है मना सके और चीज़ें ख़रीद सके। जबकि हमारे मुल्क में बरक्स होता है। हमारे जब त्यौहार होते हैं, ईद कह लें या फिर त्यौहार को छोड़ के हमारा रमज़ान मुबारक का इतना पाक महीना है, रमज़ान शरीफ में घी महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, तो चीज़ें इतनी महंगी कर देते हैं कि एक आम शहरी की पहुंच से भी दूर कर देते हैं और एक रेगुलर चीज़ पे, एक जो रेगुलर कीमत पे चीज़ बिकती है उसको भी हम 10 गुना ज़्यादा करके बेचते हैं। तो यहाँ पे जी एक चेयर पड़ी थी और क्रिसमस का प्यारा सा ट्री था। मेरा दिल किया चेयर पे बैठ के पिक्चर बनाऊँ, लेकिन पिक्चर बनाने वाला कोई नहीं था, तो मैंने कहा चलें फिर कभी सही। तो फिर मैं आगे जा रही थी और उससे पहले मुझे फिर ही एक लेफ़्ट साइड पे 50% ऑफ सेल नज़र आई, तो मैंने कहा अच्छा देखते हैं। तो ये वॉचेस थी बहुत प्यारी प्यारी, मेन की और वुमेन की, और मैं देख रही थी मैं भी शायद मुझे कोई पसंद आ जाए। तो सब कुछ आज ही तो नहीं कर लेंगे, चलें आगे चलते हैं। तो चलें, दिल दिल तो कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। और चलें, प्री मार्क था और मैंने कहा आगे चलते हैं, लेकिन हम आगे भी प्री मार्क के अंदर ही घुसे हैं। और यहाँ पे बेबी सेक्शन था और बहुत ज़्यादा रश था, बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा रश था, इसलिए मैंने वॉइस ओवर पे स्विच किया। बहुत शोर था और आपको मेरी आवाज़ नहीं आनी थी। तो देख रही थी कि फ़ीमेल के सेक्शन में चलते हैं। इधर देख के तो लगता है बच्चे रो भी यूके स्टाइल में रहे हैं। कुएं कुएं कुएं, अरे नहीं जी, बच्चा बच्चा ही होता है, हर जगह एक जैसे ही उसका रोना धोना होता है और प्यारे भी बहुत होते हैं माशाल्लाह। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेडफोर्ड को ब्रेडिस्तान या ब्रेडकिस्तान क्यों कहते हैं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो दोस्तों मेरा तो वाकई ही दम घुटता है इतने रश के अंदर, तो मैं बिल्कुल भी आई एम नॉट लाइक गैदरिंग पर्सन, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम हियर एज क्विक एज आई कैन। चलें जी चलते हैं टिंसल टाउन की तरफ, लेकिन उससे पहले ये लाइटनिंग वाले दरख्तों ने मेरा जो है बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ था। अरे नहीं नहीं, तो हाँ जी, क्यूट सा रेनडियर है और वो स्नोमैन है। और वेलकम टू टिंसल टाउन, ये आ गया जी इनका टिंसल टाउन। तो आपको साथ ही साथ मैं दिखाऊंगी, हाँ जो लोग हाइट से डरते हैं ज़रा दिल थाम के, ये नीचे से आपको मैं दिखा रही थी कि फुली बुक्ड लग रहा था इनका कैफ़े, बहुत रश था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और ये मैं आपको ओवरव्यू दिखा रही थी। हाँ जी, ये देखें। तो मैं वापस आ रही थी क्योंकि रश में तो वैसे ही इंसान को समझ नहीं आती कि क्या चीज़ लेनी है क्या नहीं, आधी चीज़ें तो बंदा वैसे ही भूल जाता है। तो फिर किसी दिन आऊँगी, आप लोगों को भी अपने साथ लेके आऊँगी शॉपिंग पे, क्योंकि इस तरह मुझे हाथ पाँव पड़ जाते हैं, मुझे वाकई ही नहीं पता चलता क्या लेना है और क्या रह गया है। तो बाकियों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अपना मुझे पता है, मुझे कुछ समझ नहीं आती रश में। और मेरा लिटरली दिल बंद हो रहा था और मैं बाहर बाहर की जाने भाग रही थी कि किसी तरह पहुँचूँ, बाहर निकलूँ बाहर निकलूँ। इतनी हमारे के बाद बंदे को भूख तो लगती है, तो मैंने सोचा ज़रा पेट पूजा कर ली जाए और आप यहाँ पे आएँ और स्ट्रीट फूड ना खाएं। ये तो वही मिसाल फिट होगी, जिन्हें लोड नहीं विखे जमिया नहीं, तो जिन्हें ब्रेड फूड आके स्ट्रीट फूड नहीं खाते वो भी जमिया ही नहीं। हाँ जी, एक रेस्टोरेंट है। अमूमन रेस्टोरेंट्स में बहुत ज़्यादा चहलकदमी, शोर, हल्ला गुल्ला। हमारे ईद के मौका पर रेस्टोरेंट्स फुल होते हैं, हमें पार्किंग की जगह नहीं मिलती और लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन ये सब तो ज़िंदगी का हिस्सा चलता रहता है, लेकिन बाहर के मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आप कितना पीसफुल इन्वायरमेंट है सारे, या सो आई कैन बिलीव के 26 दिसंबर को यहाँ पे इतना सन्नाटा हो सकता है, लेकिन करना पड़ेगा यकीन दोस्तों, क्योंकि ये लोग डिसिप्लिन बहुत हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं और हमारी तरह नहीं है खैर, लेकिन हम भी फॉलो करते हैं रूल्स रेगुलेशंस। तो आगे चलते हैं जी। यूके में कितना मज़ा आता है ऑन फुट, लिटरली। पाकिस्तान में तो हम थक जाते हैं चलने से, इवन के हमें इतना वो हो जाता है, हम इतने एडिक्टेड हो जाते हैं, गाड़ियों के अलावा हम कहीं सफ़र ही नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जितना मज़ा चलने में है ना दोस्तों। हाँ जी, तो ये थी जी समोसा चाट, इसके अंदर था इंग्रेडिएंट्स क्या थे जी इसके, मीट समोसा, व्हीट शीट, पता नहीं क्या क्या था, मैंने पढ़ने की ज़हमत नहीं की। और ये प्यारा सा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था समोसा चाट को भी, दिल खुश हो गया। लेकिन खैर पाकिस्तानी खाने की तो क्या ही बात है, वो वाला हिसाब तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन चलो काम चला ही लेते हैं। और साथ था जी ये, मैं आलू आलू खाना चाह रही थी अंदर से, और आलू था जी, आ ही नहीं रहा था, ये देखें। ओहो, ये अभी से ही नहीं आ रहा, पेट में जाके क्या करेगा, लेकिन मैं भी इसको खा के छोड़ूंगी। साथ शक्कर पा रहे थे, मानना पड़ेगा जी, बहुत मज़े की समोसा चाट थी।
खैर, और खाली समोसा चाट से कुछ नहीं होने वाला था, तो ये साथ थे जी नान टिक्के। हाँ जी, बेसिकली इनका ये प्लेटर ही था, लेकिन मुझे प्लेटर पसंद नहीं है, तो ये मैंने कहा था कि खुश्क खुश्क नान टिक्के खाते हैं। और साथ उन्होंने ये दी थी चटनी, जो कि किसी काम की नहीं थी, मैंने नहीं खाई। तो दोस्तों मैं घर आ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि आज का दिन मेरा बहुत ही बिजी था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट टाइम आपकी खिदमत में सब कुछ पेश करूँ। तो उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होगी कि आप लोगों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हाँ जी, जितना जितना आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, मुझे पता चलता जाएगा कि मेरे नाज़रीन मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हैं। और आपकी सपोर्ट के साथ ही तो मैं, और एक तो ये मेरे बालों ने मुझे बहुत तंग कर लिया है। एक चीज़ मैं भूल गई थी आपको बताना, कि हम ब्रेडफोर्ड को ब्रेडकिस्तान क्यों कहते हैं, ब्रेडकिस्तान या ब्रेडिस्तान। वो इसलिए कि वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादातर जो तादाद है वो पाकिस्तानी लोगों की है। हाँ जी बिल्कुल, तकरीबन 90% लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं ब्रेडफोर्ड में। तो हम जब भी उदास होते हैं अपने मुल्क से, तो हमारा दिल करता है कि हम ब्रेडफोर्ड जाएं। जी ऐसा ही कुछ सीन है। तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो ब्रेडफोर्ड चलते हैं, एक काम भी था वो भी कर लेते हैं, और आप लोगों को भी अपने साथ टूर करवाते हैं। तो वहाँ पे जाके ना एक बंदे का दिल और रूह जो है तरोताज़ा हो जाती है। अपने मुल्क किसको प्यारा नहीं होता। तो जी बिल्कुल, अपना मुल्क अपना ही होता है। जितनी मर्जी फैसिलिटीज़ जो कुछ भी आपको बाहर अब्रॉड में मिल जाए, लेकिन जो आपकी माँ है, आपकी जो धरती है, आप उसको पसे पुश नहीं डाल सकते। बहुत लंबा व्लॉग हो गया, तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और जल्दी आपकी खिदमत में लेके आऊँगी। और लेकिन मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको क्या कंटेंट देखना है, और अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।